हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदिरा बंसल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। बीकॉम फाइनल ईयर का पेपर का नाम है वित्तीय बाजार परिचालन, फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज वित्तीय सेवाएं, मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है उसके संदर्भ में हम आज चर्चा करेंगे। मर्चेंट बैंकिंग का प्रारंभ सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन में इसको स्वीकृति निर्गमन गृह, एक्सेप्टिंग इशूइंग हाउस कहा जाता है, और अमेरिका में इसको क्या कहते हैं, विनियोग बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक के नाम से ये जाना जाता है। मर्चेंट बैंकिंग व्यवसाय जो होता है वो इंटरनेशनल स्तर पर होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। जो मर्चेंट बैंक है वो क्या कहता है, विदेशी व्यापार से संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं। क्या कहते हैं, ये विदेशी व्यापार से संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे सोने चांदी की खरीद होती है, यूरो मुद्रा बाजार में भाग लेने के लिए, या अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाना। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाते हैं तो उसके लिए मर्चेंट बैंकिंग की सेवाएं, मर्चेंट बैंक अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। मर्चेंट बैंक का अर्थ क्या होता है? मर्चेंट बैंक वे निर्गमन गृह होते हैं जो कि अपनी सेवाएं किसी बड़ी औद्योगिक परियोजना या निगमीय इकाई को नए उपक्रम की स्थापना, नई कंपनियों के लिए प्रोजेक्ट के प्रवर्तन, नियोजन आदि के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे किसी फर्म को, किसी औद्योगिक संस्था को अपना एक नया व्यवसाय स्थापित करना है, या फिर कोई अपना व्यवसाय चल रहा है लेकिन उसके अंदर कुछ नया उनको और ऐड करना है, तो वो क्या करेंगे, मर्चेंट बैंक जो है उनसे उनकी सेवाएं प्राप्त करेंगे, उनको कुछ निश्चित राशि देंगे। मर्चेंट बैंक क्या करते हैं, इसके लिए शुल्क वसूल करते हैं, तो वो निश्चित राशि पे उनकी सेवाएं प्राप्त करेंगे। जैसे मान लीजिए कि टाटा कंपनी है, उनको टाटा कंपनी के जैसे गाड़ियाँ भी आती है, नमक भी आता है, हर क्षेत्र में टाटा कंपनी में, लेकिन वो टाटा कंपनी ये चाह रही है कि मैं अपने व्यवसाय को और आगे कुछ नया स्टार्ट करूं, तो उसके लिए वो क्या करेगा, मर्चेंट बैंक से उनकी सेवाएं प्राप्त करेगा। जैसे तकनीकी सेवाएं, ये है ना, टाटा कंपनी ये चाहेगी कि मैं ये देखूं कि मुझे जो व्यवसाय स्टार्ट करना उसकी मार्केट में डिमांड है या नहीं है, इस तरह की हमें कौन सी टेक्नोलॉजी रहेगी, वित्तीय व्यवस्था क्या रहेगी उसकी, तो इस तरह की जो सेवाएं होती है वो किस में आती है, मर्चेंट बैंक में। तो प्रवर्तन, नियोजन, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रबंधकीय इत्यादि सेवाएं कौन प्रदान करते हैं, मर्चेंट बैंक। एवं परामर्श भी देते हैं, इससे संबंधित परामर्श भी देंगे कि आप जो व्यवसाय प्रारंभ करना चाह रहे हो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा नहीं होगा, इस संदर्भ में जो भी परामर्श होगी वो उनको प्रदान करेंगे। भारत में मर्चेंट बैंकिंग, भारत में मर्चेंट बैंकों का विकास पूंजी बाजार के साथ साथ हुआ। तो जो पूंजी बाजार है उनके साथ में क्या हुआ, मर्चेंट बैंकों का विकास हुआ। विदेशी बैंक रेगुलेशन एक्ट, फेरा, जो विदेशी बैंक रेगुलेशन एक्ट है 1973, जिसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, शॉर्ट में हम कहेंगे फेरा, जो कि 1 जनवरी 1974 से लागू किया गया। ये क्या है, 1974 से लागू किया गया। इस अधिनियम के फलस्वरूप क्या हुआ था कि कई जो विदेशी कंपनियां हैं उन्होंने क्या किया, पूंजी बाजार में प्रवेश किया। विदेशी कंपनियों ने क्या किया, भारत में प्रवेश किया पूंजी बाजार में। बैंकों द्वारा कई कंपनियों का प्रवर्तन किया गया, उनको बैंकों द्वारा क्या किया, इन कंपनियों का प्रवर्तन किया गया, उनको दीर्घकालीन वित्तीय सहायता, वित्त की जो सहायता वो दीर्घकाल के लिए प्रदान की गई। भारत में मर्चेंट बैंकिंग को प्रारंभ करने का श्रेय ग्रीनलैंड बैंक, सिटी बैंक आदि विदेशी बैंकों को जाता है। भारत में जब मर्चेंट बैंकिंग की जो सेवाएं प्राप्त हुई या स्टार्ट हुई है वो सबसे पहले किसने की है, ग्रीनलैंड बैंक और सिटी बैंक इत्यादि बैंकों ने, जो कि विदेशी बैंक है। भारत में सबसे पहले विदेशी बैंकों ने ये चीज़ स्टार्ट की थी। देन उसके बाद में भारत में कई व्यापारिक बैंक, भारत में अनेक व्यापारिक बैंक हुए जिन्होंने ये सेवाएं प्रदान की और अभी ये सेवाएं प्रदान कर रही है।
अब हम पढ़ते हैं भारत में मर्चेंट बैंकिंग प्रदान करने वाली कौन सी संस्थाएं हैं, अर्थात वे कौन सी संस्थाएं हैं जो भारत में मर्चेंट बैंकिंग की सेवाएं प्रदान कर रही है। पहली है व्यापारिक बैंक। मर्चेंट बैंकिंग की सेवाएं प्रदान करने में व्यापारिक बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। व्यापारिक बैंक अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसमें ना सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1972 से ये सेवाएं प्रदान करना शुरू किया था। उसके बाद में अनेक व्यापारिक बैंकों ने ये सेवाएं प्रदान करने का कार्य प्रारंभ किया है ना। भारत में सबसे पहले किसने किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1972 में। उसके बाद में अनेक व्यापारिक बैंकों ने ये सेवाएं प्रारंभ करने का कार्य स्टार्ट किया था। इनमें से प्रमुख जैसे केनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इन्होंने स्टार्ट की थी। ये बैंक क्या करती है? जो विदेशी मुद्रा ऋण है उनकी व्यवस्था करती है। भारत में विदेशी विनियोग को आकर्षित करने के लिए ये क्या बैंक क्या करती है? भारत में जो विदेशी विनियोग को आकर्षित करने के लिए तथा भारत में विदेशी कंपनियों को संयुक्त उपक्रम स्थापित करने की सलाह देते हैं। ये बैंक क्या करते हैं कि विदेशी उपक्रम जो है, हमारी जो विदेशी कंपनियां विदेशी विनियोग को आकर्षित करती है कि हमारे देश में आप इन्वेस्टमेंट करो, आपको ये प्रॉफिट होगा, आपको इस तरह से प्रॉफिट होगा, इस तरह की उनको आकर्षित करती है कि जिससे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी विनियोग हो। अगली संस्था है अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मर्चेंट बैंकिंग के क्षेत्र में विकास बैंक और औद्योगिक सहायक एवं विनियोग निगम अर्थात डेवलपमेंट बैंक एंड ICICI बैंक, इन्होंने क्या किया? 1974 से ये सेवाएं प्रदान की। मतलब ICICI बैंक ने 1974 में, डेवलपमेंट बैंक, विकास बैंक और ICICI ने ये 1974 से स्टार्ट किए ये सेवाएं प्रदान करना। इनकी ये जो बैंक हैं ये अनेक प्रकार की सेवाएं दे रही है, जैसे प्रोजेक्ट की काउंसलिंग करना, प्रतिभूति निर्गमन प्रबंध, मतलब उनके प्रबंध के लिए क्या होगा, ठीक है, उद्यमी जो है उनको पूंजी की सहायता किस प्रकार प्राप्त होगी, ये सारी इत्यादि जो अनेक इन प्रकार की जो सेवाएं हैं वो सारी इन्होंने स्टार्ट की है अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं ने। अगली संस्था है हमारी तकनीकी परामर्शदात्री संगठन। ये जो संगठन है इसको क्या हुआ, ये वाले संगठन को प्रत्येक राज्य में स्थापित किए गए। प्रत्येक राज्य में ये संगठन स्थापित किए गए। जो छोटे एवं मध्य आकार की जो इकाइयाँ हैं, ये संगठन क्या करते हैं? जो छोटी और मध्यम आकार की इकाइयाँ, हम ये कह सकते हैं लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, कुटीर उद्योग, इनके लिए मर्चेंट बैंकिंग की सुविधाएं ये प्रदान करते हैं। इसके बाद है निजी परामर्शदात्री संस्थाएं। मर्चेंट बैंकिंग व्यवसाय में निजी परामर्शदात्री फर्में भी कार्य कर रही है, जो निजी है, गवर्नमेंट की नहीं है। निजी परामर्शदात्री संस्थाएं जैसे क्रेडिट कैपिटल फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, DSP फाइनेंशियल कंसल्टेंट इत्यादि। ये फर्में क्या करती है? अनिवासियों को सलाह देती है। अनिवासी जो भारतीय हैं उनको सलाह देने का काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त में सहायता करने का, कंपनी को स्थायी जमा योजना में प्रबंधकीय सेवा प्रदान करने के लिए इत्यादि, निजी क्षेत्र में सहायता आदि की सलाह का कार्य ये निजी परामर्शदात्री फर्म करती है। अब आते हैं हम, अगला पॉइंट है हमारा मर्चेंट बैंक के कार्य। मर्चेंट बैंक क्या क्या कार्य करता है, किस प्रकार से इसके कार्य हैं? तो पहला है हमारा सार्वजनिक निर्गमनों का प्रबंध। मर्चेंट बैंक क्या करता है? सार्वजनिक निर्गमनों का प्रबंध है। उसके लिए उसको अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, जैसे जो सेबी है उससे अनुमति प्राप्त करना, अभिगोपन की व्यवस्था करना, प्रविवरण तैयार करना, प्रोस्पेक्टस जो होता है वो तैयार करना, उसके ऊपर अंकेक्षक, सॉलिसिटर, स्कंद विपणी, कंपनी के रजिस्ट्रार इत्यादि की स्वीकृति प्रदान करना।
अन्य प्रपत्र तैयार करना, जैसे आवेदन पत्र का प्रारूप कैसा होगा, समाचार पत्रों में विज्ञापन के लिए क्या हम मटेरियल लेंगे, ये सारी सेवाएं प्रदान करता है। उनको विज्ञापन एजेंसी को कितना हमें भुगतान करना है इत्यादि क्या होता है, सार्वजनिक निर्गमनों का प्रबंध में ये सब शामिल किया जाता है। अगला हमारा सेकंड पॉइंट है प्रतिभूतियों का विपणन। मर्चेंट बैंक निगम की जो प्रतिभूतियाँ का जो गारंटी के आधार पर ये क्या करता है, मर्चेंट बैंक निगम की प्रतिभूतियों को और अन्य प्रतिभूतियों को, जो दूसरी भी प्रतिभूतियाँ होती है, उनको विपणन एवं वितरण, उनका विपणन करता है, उनका वितरण करता है। औद्योगिक प्रतिभूतियों का अभिगोपन, वितरण का दायित्व वहन करना, उनका विक्रय करना। एक्चुअली क्या होता है कि विनियोक्ता के द्वारा, विनियोक्ता जो होता है वो क्या करता है, इनको ये कार्य सौंपता है कि हमारी प्रतिभूतियों का विक्रय कीजिए, ठीक है, उनका वितरण कीजिए, किस तरह से विपणन करें। तो इससे क्या होता है, जिससे प्रतिभूतियों के विक्रय में जो मतलब विनियोक्ता को क्या होता है, इनके विक्रय में ज़्यादा जोखिम नहीं रहती। अगला है हमारा औद्योगिक इकाइयों को तकनीकी सुझाव। जैसे अनेक जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो क्या करती है, जैसे कोई नई संस्था स्थापित कर रही है औद्योगिक इकाई, कि हमारी इकाई में एक नई इकाई हम जोड़ें, या वो औद्योगिक इकाई ये चाहती है कि हमें जितना प्रॉफिट हो रहा उससे और ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त हो, हम किस तरह से और इन्वेस्टमेंट करें। तो वो क्या, मर्चेंट बैंक क्या करती है, इनको तकनीकी जानकारी प्राप्त करती है, मशीन के संबंध में जानकारी प्रदान करती है। सरकारी अनुमति मतलब सरकार से अनुमति किस प्रकार प्राप्त होगी, ये परामर्श देती है। और ये भी बताती है कि आपको विदेशी प्रोजेक्ट अर्थात विदेशी सहयोग किस तरह से प्राप्त होगा, विदेशी सहायता किस तरह से प्राप्त होगी, ये सारी परामर्श कौन करती है, औद्योगिक इकाइयों की को तकनीकी सुझाव में आती है। अगला है विनियोक्ता सलाहकार सेवाएं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विनियोक्ता सलाहकार सेवाएं। मर्चेंट बैंक ऐसे विनियोक्ताओं के लिए जो संयुक्त उपक्रम और विदेशी कंपनी में अपना धन लगाना चाहते हैं, मतलब अनेक विनियोक्ता क्या होते हैं, वो चाहते हैं कि हम संयुक्त उपक्रम में या विदेशी कंपनी में हमारा धन लगाएं। तो उसके लिए वो मर्चेंट बैंक क्या करते हैं, अपनी मतलब परामर्श देते हैं कि आप इस कंपनी में लगाओगे तो आपको फ़ायदा होगा, इस कंपनी में लगाओगे आपको नुकसान होगा, संयुक्त उपक्रम ये उपक्रम आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो इस तरह के जो सुझाव है या इस तरह की मतलब विनियोक्ता सलाहकार सेवाएं, मतलब उनको इस तरह की सेवाएं प्रदान करती है। अगला पॉइंट है हमारा ऋण संगठन बनाना, फॉर्मेशन ऑफ लोन सिंडिकेट्स। मतलब मर्चेंट बैंक क्या करती है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार दोनों की क्रियाओं में हिस्सा लेते हैं। मर्चेंट बैंक जो होती है वो मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार दोनों की जो क्रियाएं होती है उनमें क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। ये बैंक क्या करते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऋण प्रदान करते हैं, कंपनी की साख समस्या को हल करते हैं, कंपनी की जो साख समस्या है उसको हल करते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऋण उपलब्ध कराते हैं। और ये क्या करते हैं कि कंपनियों के लिए वित्त प्रबंध के लिए, कंपनियों के वित्त का प्रबंध करने के लिए आवेदन पत्र तैयार करते हैं, ऋण की बातचीत करना है कि आप कहाँ से ऋण लेंगे, अल्पकालीन ऋणों के लिए संगठन बनाने के पर जोर देते हैं, और वित्तीय संस्थाओं और ऋण लेने वाली कंपनियों के बीच में समझौता कराने का भी ये काम करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है परियोजना वित्त की व्यवस्था। मतलब जैसे कोई भी परियोजना है तो उसके लिए वित्त की व्यवस्था करवाती है ये मर्चेंट बैंक। जैसे ना आप ये देखिए, सिंपल में हम देखें परियोजना, जैसे कोई पुल का निर्माण हो रहा है, अंडरपास का निर्माण हो रहा है, तो उसके लिए जैसे गवर्नमेंट करी अंडरपास का निर्माण, तो ये एक परियोजना है, तो इसके लिए वित्त कैसे प्राप्त होगा, कहाँ कितना खर्चा होगा। तो इस तरह से जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं तो उनके जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए उन प्रोजेक्ट को तैयार करना, उनका विस्तार करना, किस तरह से हम वित्त में जो प्रोजेक्ट है उसको नई टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ करें, ठीक है। और उसके लिए
कहाँ से वित्त की व्यवस्था होगी, कौन सी वित्तीय संस्थाएं हैं जो वित्त प्रदान करेगी, किस प्रकार से तकनीकी परामर्श प्राप्त होगा, कौन सी तकनीकी है। तो इस तरह की जो हैं वो सारे सुझाव मर्चेंट बैंकिंग देती है परियोजना से संबंधित। अगला पॉइंट है हमारा विदेशी पूंजी की प्राप्ति, पूंजी के विलय एकीकरण पर सुझाव। अपना 7वां पॉइंट है पूंजी के विलय एकीकरण पर सुझाव। मतलब क्या होता है, मर्चेंट बैंक क्या करती है, कंपनियों के विलय में एकीकरण, उनका पुनर्संगठन और से संबंधित जो पूंजी की जो समस्याएं आती है उसके ऊपर अपने सुझाव प्रदान करती है। मतलब औद्योगिक विवेकीकरण का सुझाव देती है, मतलब जिसमें निजी सार्वजनिक कंपनियों का विलय होता है। क्या होता है, जब कोई कंपनी लॉस में जा रही होती है फिर क्या उसका विलय दूसरी कंपनी क्या करती है, उसको खरीद लेती है या कंपनी का विलय हो जाता है। तो ये सुझाव प्रदान करती है कि हाँ ये कंपनी बीमार हो गई है या ये कंपनी लॉस में जा रही है, आप इसका विलय अपने में करोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद है नहीं है। तो इससे संबंधित जो जितने भी सुझाव हैं वो सारे कौन करता है, मर्चेंट बैंक ये सुझाव प्रदान कराती है। अगला पॉइंट है विदेशी पूंजी की प्राप्ति। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में भाग लेने के लिए, देखो जब भी इंटरनेशनल मुद्रा बाजार है, अगर कोई कंपनी है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेगा तो उसके लिए क्या होगा, उसको विदेशी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि वो क्या करेगा, अगर आपको अच्छा कम कीमत पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ में लोगे। नई टेक्नोलॉजी अगर हमारे देश में उपलब्ध नहीं है तो क्या करेंगे, हम विदेशों से मंगवाएंगे। तो विदेशों से नई टेक्नोलॉजी मंगवाने के लिए हमें विदेशी पूंजी का भुगतान करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, विदेशी पूंजी की प्राप्ति की। विदेशी पूंजी की तभी तो हम मंगवा सकते हैं। तो जो मर्चेंट बैंक है वो क्या करती है, इस तरह की जो विदेशी पूंजी की प्राप्ति के लिए सहायता उपलब्ध कराती है। मतलब आपको ना निर्यात साख की गारंटी देती है, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है, इस तरह की सहायता ये उपलब्ध कराते हैं। और यही नहीं, मर्चेंट बैंक क्या करता है, संयुक्त उपक्रमों के लिए, जो संयुक्त उपक्रम है उनके लिए विदेशी बाजार की तलाश करते हैं कि आप विदेशों में किस बाजार में अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अगला पॉइंट है अनिवासी भारतीयों को विनियोग सेवाएं। मर्चेंट बैंक जो होते हैं वो अपने विशिष्ट विभाग द्वारा, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने जो उनका एक विशिष्ट विभाग है उसके द्वारा जो अनिवासी भारतीय हैं उनको क्या कहते हैं, पूंजी का विनियोग कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए, कब किया जाए, इस तरह की सलाह देते हैं। कि अनिवासी भारतीय हैं तो वो बताएंगे कि आप अपनी पूंजी का विनियोग यहाँ पे करो, विदेशी विनियोग को आकर्षित करते हैं ये। यदि कोई भारत में संयुक्त उपक्रम लगाता है, देखो अगर कोई व्यक्ति भारत में संयुक्त उपक्रम लगाना चाहता है तो मर्चेंट बैंक क्या करती है, उनको परियोजना पे सुझाव देती है, उनको परामर्श देती है और सरकार से समझौता करवाना, इन तमाम प्रकार के जो है पोर्टफोलियो में प्रबंध करना, मतलब हर तरह की जो सुविधाएं हैं अनिवासी भारतीयों को विनियोग के लिए वो सारी सेवाएं ये प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भर्ती करना। और देखो मर्चेंट बैंक जो होते हैं वो क्या करते हैं, तकनीकी सेवाएं, प्रबंधकीय सेवाएं, वित्तीय सेवाएं आदि प्रदान करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं। तो उसके लिए उनको क्या होता है, कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तो वो क्या करते हैं, भर्ती कार्यक्रम चलाते हैं, भर्ती करते हैं, अनेक आवेदन पत्र प्राप्त करते हैं। उनको विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है तो हर क्षेत्र के विशेषज्ञों की वो क्या करते हैं, भर्ती करते हैं। जैसे प्रबंधकीय सलाहकार, तकनीकी सलाहकार, चार्टेड अकाउंटेंट, संपत्ति मूल्यांकन करता, इस तरह की अनेक प्रकार की भर्ती वो करते हैं। जब वो भर्ती करेंगे तभी तो वो अपने सेवाएं प्रदान करेंगे। जब उनके पास स्टाफ ही नहीं होगा, सलाहकार उपलब्ध नहीं होंगे तो वो कैसे किसी को सलाह प्रदान करेंगे। तो वो भर्ती का काम भी करते हैं।
फ्रेंड्स, आज हमने पेपर पढ़ा है वित्तीय बाजार परिचालन। इसमें हमने टॉपिक किया है मर्चेंट बैंक कि मर्चेंट बैंक क्या होती है और इसके क्या कार्य हैं, ये हमने आज इसमें पढ़ा है। भारत में कौन कौन सी संस्थाएं हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे उतने ही दूसरे विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त होता रहेगा। कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।